हेलो दोस्तों, आज एक नए अपडेट के साथ एक न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ। एनएचपीसी जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल वालों के लिए। इसमें जो फॉर्म भरने की शुरुआत डेट है वो 31/1/2022 से लेके अंतिम डेट 21/2/2022 तक रखी गई है। अब इसमें वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस जो चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विथ 60% मार्क्स, और बीई या बीटेक एलिजिबल हैं वैसे छात्र जो डिप्लोमा के बाद बीई या बीटेक किए हैं। फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल या अलाउड विच इज हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन डायरेक्ट बीटेक। वैसे विद्यार्थी जो डायरेक्ट बीटेक किए हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन वे विद्यार्थी जो डिप्लोमा के बाद बीई या बीटेक किए हैं वे विद्यार्थी एलिजिबल हैं। टोटल वैकेंसी सिविल में बात करें तो 68 दी गई है, जिसमें से एससी कैटेगरी वालों के लिए 11 सीट, एसटी कैटेगरी वालों के लिए 4 सीट, ओबीसी वालों के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस का 6 एंड रिजर्व के लिए 28 वैकेंसियाँ दी गई है। उसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 3 ईयर का डिप्लोमा रेगुलर होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन like BE BTech without the essential qualification that is full time regular diploma is not eligible या allowed। वैसे छात्र जो डायरेक्ट बीटेक किए हैं यानी डिप्लोमा के बाद बीटेक नहीं किए हैं, डायरेक्ट 12 के बाद बीटेक किए हैं, वैसे छात्र एलिजिबल नहीं हैं, और जो डिप्लोमा के बाद किए हैं वे छात्र बिल्कुल ही एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रिकल में कुल वैकेंसियाँ 34 है, जिसमें से बैकलॉग वैकेंसी एससी कैटेगरी का 1 है और करंट ईयर का वैकेंसी एससी में 4, एसटी का 3, ओबीसी का 8 और ईडब्ल्यूएस का 3 और अनरिजर्व वालों के लिए 15 सीटें दी गई हैं। उसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से 60% के साथ होना चाहिए, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है कि डायरेक्ट बीटेक नहीं होना चाहिए, डिप्लोमा के बाद बी या बीटेक होना चाहिए। टोटल 31 वैकेंसी है मैकेनिकल वालों के लिए, जिसमें से एससी में 5 है, एसटी के 2 हैं, ओबीसी के 6, ईडब्ल्यूएस का 3 और अनरिजर्व वालों के लिए 15 सीट है। अप्लाइंग प्रोसेस क्या रहेगा? एनएचपीसी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड करके सारे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, सबसे पहली बात। दूसरा है टेस्ट सेंटर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 22 सिटीज़ में होगा। उन सिटीज़ का नाम लिस्ट वाइज दिया गया है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, उसके बाद है रांची, रायपुर और शिमला। मतलब भारत के अलग अलग शहरों में इनका सेंटर रखा गया है।
अब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगी, और टाइम ड्यूरेशन दिया है 3 घंटा यानी 180 मिनट। टोटल नंबर 200 मार्क्स की होगी। अब है जेई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 200 क्वेश्चन। पार्ट 1 में रहेगा 140 MCQ, जिसमें से अपने अपने ब्रांच से रहेंगे, और 30 MCQ रहेगा जनरल अवेयरनेस का। और पार्ट 3 में बनाया गया है 30 MCQ ऑन रीजनिंग का, और 30 MCQ रहेगा रीजनिंग का। तो 140 ब्रांच वाइज, उसके बाद है 30 नंबर जनरल अवेयरनेस और 30 नंबर का रीजनिंग रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग में 0.25, 4 गलत करने पे 1 नंबर, और एक गलत करने पे 0.25 मार्क विल बी डिडक्टेड यानी काट लिया जाएगा। यहाँ मेन चीज़ जो दिया गया है वो है कैंडिडेट हैविंग बीटेक या बीई विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन कंसर्न्ड डिसिप्लिन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ये मेन पॉइंट है। तो इसी तरह का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आप सभी दोस्तों से मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का अपडेट पाते रहें। थैंक यू दोस्तों।